Hello students, so our next problem is given as the set of all values of x for which both expression are meaningless. Okay, तो दोनों की वो रेंज फाइंड करनी है जो जिस कॉमन रेंज में दोनों ही एक्सप्रेशन एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। तो सिंपली अपन देख लेंगे कहाँ कहाँ पर दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, फिर उसका दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, पहले सिंपल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 को। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर रूट के अंदर है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए जब मीनिंगफुल होगा। तो अच्छे से देखो, यहाँ से लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है एक्स या तो लेस देन इक्वल्स टू -3 हो या फिर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो, तब मीनिंगफुल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो ये एक्सप्रेशन है मीनिंगलेस फॉर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 टू ओपन इंटरवल 3। ठीक है, इसके बीच में ये एक्सप्रेशन क्या है, मीनिंगलेस। अच्छा, उसके बाद अगर अच्छे से देखो, जो लॉग वाला एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, लॉग बेस दे रखा है x-2 अपॉन एक्स प्लस 3 और वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, ये एक्सप्रेशन कहाँ पर मीनिंगफुल है? सबसे पहले ये बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो कहाँ कहाँ पर मीनिंगफुल है? तो सिंपली लिख सकता हूँ x-2 अपॉन एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो सिंपली मैं बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पर -3 और 2, तो -3 से छोटे पर दोनों वैल्यूज नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव, -3 से बड़े पर नीचे वाला एक्सप्रेशन आपके नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर वाला स्टिल पॉजिटिव तो माइनस, और 2 से बड़े पर दोनों एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो प्लस। ओके, तो अच्छे से देखो, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आपके ये ओपन इंटरवल में और ये भी ओपन इंटरवल में, इन दोनों इंटरवल में जो ये एक्सप्रेशन गिवन है वो मीनिंगफुल है। अच्छा, तो x-2 अपॉन एक्स प्लस 3 नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1। मतलब x-2 नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए एक्स प्लस 3, जो होना पॉसिबल भी नहीं है ना। तो अच्छे से देखो, यहाँ से अपने पास मीनिंगफुल जो है वो तो आ गया, कहाँ से कहाँ तक, ये जो गिवन रेंज है ये तो भाई ऑलवेज सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो आपके मीनिंगलेस कहाँ पर आया है, ये एक्सप्रेशन मीनिंगलेस आया है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 टू क्लोज इंटरवल 2। क्योंकि अच्छे से देखो, ओपन इंटरवल में तो ये आपके मीनिंगफुल है, तो मीनिंगलेस में तो ये -3 और 2 दोनों आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब और अगर अच्छे से देखो इस एक्सप्रेशन को, ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। सिंस अगर अच्छे से देखो, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकालो, 1 स्क्वायर -4 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा, -3। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये तो सभी एक्स के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके लिए जो आपके मीनिंगलेस वाली रेंज आई वो यही आई है, जो दोनों में कॉमन रेंज है वही अपना आंसर है। तो देखो, दोनों के लिए अपन नंबर लाइन बना देते। सिंपली अपन देख सकते हैं कि वो ऊपर वाली वैल्यूज जो है वो -3 से 3 के बीच में, ठीक है, और ये वाली -3 से 2 के बीच में। अब ध्यान रखना है, ये क्लोज और ये वाला इंटरवल भी क्लोज, ये वाला इंटरवल ओपन है और ये वाला भी ओपन है। तो अच्छे से देखो, कॉमन आंसर क्या आया है, कॉमन आंसर में आपके ये रेंज आई है, जो क्या है, जो आपके क्लियरली क्या है, x बिलोंग्स टू आपके ओपन इंटरवल -3 टू क्लोज इंटरवल 2। ओके, सो अगर अच्छे से देखो, ये आपके -2 पर क्या आ जाएगा, +2 पर क्लोज इंटरवल। तो क्लियरली यहाँ से अपन को पता चल रहा है इस रेंज के लिए एक्सप्रेशन क्या है, मीनिंगलेस, विच इज अपने ऑप्शन नंबर सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर।